अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 जो है उसका न्यूमेरिकल है काइनेमेटिक, न्यू बुक जो फर्स्ट ईयर की है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो बहुत आसान से सवाल आते हैं, एक एक करके तमाम न्यूमेरिकल्स को आज के टॉपिक में क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। तो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है मेरे पास जो कि क्या असेंडिंग है, उड़ रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ, जिसका जो रेट है कितनी स्पीड से उड़ रहा है बेटा, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है। जबकि उसकी हाइट जो है वो कितनी बेटा, 80 मीटर है। ठीक है, अबव द ग्राउंड, कहाँ से, ज़मीन से नीचे तक की जो इसकी वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, ग्राउंड से। ठीक है, फिर लिखा हुआ है अ पैकेज इज ड्रॉप। अब क्या हुआ, ऊपर से एक पैकेज नीचे ड्रॉप हुआ है। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक द ग्राउंड रीच। इसमें लिखा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा, मतलब हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना टाइम, मतलब मुझे टी की वैल्यू क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है और बताना है कि कितना टाइम लगेगा कि ग्राउंड तक इसको नीचे गिरने में। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लॉस लगेंगे, कुछ तरीक़ेकार लगेंगे, तो उसको देख लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। मेरे पास हेलीकॉप्टर तो मौजूद नहीं था, तो मैंने क्या करा बेटा, इस तरह का एक मैंने आपके सामने क्या बना दिया, मैंने इस तरह का एक आपको लाइक हेलीकॉप्टर टाइप का जहाज़ ले आया। ठीक है, तो अब क्या करना होगा बेटा, एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो मुझे क्या बता रही है बेटा, जो मुझे बता रही है इसका हाइट, ये मेरे पास ग्राउंड है और यहाँ से लेकर इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास ये ग्राउंड है। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब सी फिगर बनेगी, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना और समझ लेना। ये जहाज़ जो है बेटा वो क्या हो रहा था, वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लिख देता हूँ 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 12 लिखा और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग का इशू आएगा, लेकिन खैर इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, याद रखना क्योंकि ये 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो ये मेरे पास बेटा v1 होगा। पहली वैल्यू है मेरे पास, तो v1 आएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखो गौर से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है बेटा, 80 है। तो मेरे पास h1 जो है वो किसके बराबर है बेटा, 80 के बराबर है। ठीक है, 80 मैंने h1 लिख दिया, 80 के बराबर है। अब याद रखना इस सवाल में आगे लिखा हुआ है कि हमारे पास पैकेज क्या हो रहा है बेटा, ड्रॉप हो रहा है, नीचे के साइड आ रहा है। ठीक है, नीचे के साइड ड्रॉप मतलब नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो वो कैसे गिरेगा, तो जाहिर सी बात है कोई पैकेज होगा। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज के लिए मैं एक सर्किल ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ से एक पैकेज क्या हुआ बेटा, यहाँ से गिरा है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा इसको, मेरे पास यहाँ पे गिरा। ठीक है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे के साइड क्या हो रहा है बेटा, ये गिर रहा है। ठीक है, जैसे ही पैकेज गिरा तो बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से क्या होगा, मेरे पास ये ना ऊपर के साइड थोड़ा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर के साइड जाएगा और ऊपर के साइड जाने के बाद फिर ये क्या होगा, नीचे के साइड क्या होगा, इस तरीके से गिरेगा स्ट्रेटली। ठीक है, पहले क्या होगा बेटा, ये ऊपर के साइड जाएगा इस तरीके से, यहाँ से यूं यूं करके ऊपर जाएगा और फिर एक लिमिट के बाद क्या होगा बेटा, ये वापसी से नीचे के साइड आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर जाना और फिर डैन नीचे के साइड आना। ठीक है, तो बेटा याद रखना जब ये ऊपर से नीचे के साइड गिर रहा होगा तो बेटा क्या होगा, मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का तो कोई इसने टाइम ट्रैवल किया होगा ना, ऊपर से लेके इतना ऊपर, जो यहाँ से ये ऊपर गया है, जहाँ से गिरा है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया है, तो इसने क्या किया होगा, एक लाइन, एक टाइम ट्रैवल किया होगा। ठीक है, जो इसने टाइम ट्रैवल किया है वो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, t1। क्या हो जाएगा, t1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ t1 होगा, जो ये ऊपर के साइड जा रहा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा। ठीक है, और t1 के साथ साथ बेटा इसने जितना हाइट गेन किया होगा, एक तो ऊपर वाला हाइट है और एक यहाँ से गेन किया होगा, वो मेरे पास क्या होगा बेटा, h2 होगा। क्या होगा, h2, जिसकी वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, h2 हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर वाला हाइट, और बेटा जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा उसका, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में लगेगा जो टाइम, वो मेरे पास क्या होगा, t2 होगा। ठीक है, क्या होगा, t2। मुझे किसी की वैल्यू नहीं मालूम, मुझे सिर्फ और सिर्फ मालूम है बेटा vi और एक हाइट की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो चलो आ जाओ आप इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम में जितना मुझे हिस्सा बनाना था वो मैंने बता दिया। अब क्या करना होगा बेटा, मुझे कुछ वैल्यूज़ मालूम पड़ना होगा। एक डायरेक्शन, इसमें दो डायरेक्शन आ रही है, कौन सी बेटा, एक मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है और एक बार मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही है। तो बेटा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों को हमने क्या करना होगा, अलग-अलग सॉल्व करना होगा। तो फिजिक्स डेटा के बगैर इनकम्प्लीट होता है, तो मैंने डेटा लिख दिया और मेरे पास डेटा क्या है बेटा, डेटा में मेरे पास सबसे पहले vi की वैल्यू है। तो vi मेरे पास किसके बराबर है बेटा, मेरे पास है 12 मीटर पर सेकंड। तो क्या लिख देता हूँ, 12 मीटर
पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ बेटा जी, तो जी मेरे पास ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी यूज़ होगी तो ग्रेविटी मेरे पास क्या है बेटा, ग्रेविटी की वैल्यू जाहिर सी बात है मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी लाइक नेगेटिव, पहले नेगेटिव में आएगी फिर पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं जस्ट डेटा बनाने के लिए दोनों ही लिख देता हूँ, प्लस और माइनस में लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जी की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या होता है बेटा 9.81, ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। उसके बाद बेटा मुझे मालूम है वी एफ जो है मेरे पास वो कितना है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, तो जब ये गिरा होगा और गिरकर जब ये ऊपर की साइड गया होगा तो मेरे पास क्या होगा बेटा, वी एफ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, वी एफ जो है वो मेरे पास क्या है बेटा, ज़ीरो है, ठीक है। ये मैं सोच लो, मैं ये इतना हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इतने हिस्से को पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वी आई ज़ीरो, और जबकि ग्रेविटी नेगेटिव होगा क्योंकि ये अगेंस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अगेंस्ट दी रूल हो रहा है, मतलब अपोजिट जा रहा है। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी क्या, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना होगा, वी एफ भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। तो बेटा मेरे पास एक फार्मूला होता है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सोल्यूशन करने जाता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ और मैं सोल्यूशन करने जाता हूँ। यहाँ से मैंने लाइन ले लिया है और इस तरीके से मैंने एक क्या करा, लाइन आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ और मैं सोल्यूशन निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आएगा बेटा, सोल्यूशन जो है वो मेरे पास आ जाएगा लाइक, मैंने यहाँ पे SOL सोल्यूशन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले फार्मूला लिखना होगा। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या लिखूंगा, अपवर्ड, अपवर्ड मोशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो अपवर्ड में मेरे पास क्या आएगा, फार्मूला होता है बेटा वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी का स्क्वायर, ठीक है, जी टी का जी टी, ठीक है, वी आई जी टी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वी जी टी का स्क्वायर नहीं, वी एफ बराबर होता है वी आई जी टी, प्लस का निशान होना चाहिए, मैंने प्लस लगाया है, ठीक है। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। मुझे वी एफ की वैल्यू मालूम है ज़ीरो है, इक्वल टू वी आई की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 12 है, मैंने 12 लिख दिया, प्लस का निशान डाला बेटा। जी की वैल्यू क्या है, माइनस का 9.8, तो माइनस का 9.8 लिख दोगे। और टी की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे पास क्या है, अभी मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने बस क्या लिख दिया, टी को T1 लिख दिया, ठीक है, मैं T1 लिख दिया। क्यों, क्योंकि मैं इसका जो वक्त है वो मालूम कर रहा हूँ। वक्त मालूम करने के बाद मतलब ये मालूम कर रहा हूँ, इसका बाद हाइट मालूम करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये GT लिख दिया, ठीक है। तो बेटा इसको जब सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारे पास की वैल्यू आएगी प्लस का 12 कर दोगे, बाद जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9.8 को जब ऐसे ही लिखोगे तो 9.8 ही होगा, ठीक है। तो माइनस का 9.81 और ये T1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सेम आपके साथ लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब बेटा 9.8 को उधर ले जाओ, इक्वल टू के बाद ले जाओ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर आ जाएगा T1 का जो मेरे पास वैल्यू बनकर आएगी वो क्या आएगा बेटा, माइनस का 9, मेरे पास पहले माइनस का 12 है ना, तो मैं लिखता हूँ माइनस का 12 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, माइनस का 9.81। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, T1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.22, ठीक है, 1.22 सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास T1 की वैल्यू आपके सामने मैंने निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। जब T1 की वैल्यू निकल जाएगी तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक नया पेज आ जाएगा लाइक दिस, न्यू पेज, ठीक है, ऐड अ ब्लैंक पेज। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मुझे क्या करना होगा बेटा, मैंने वो निकाल दिया, अब मैं H1 की वैल्यू निकालूंगा, 4H1। तो यहाँ लिख देता हूँ कि मैं अब निकालने जा रहा हूँ बेटा H1 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिख देना 4H1। T1 तो निकल गया, तो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बेटा, मैं अब क्या निकालने जा रहा हूँ, 4H1 की वैल्यू। तो H1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था किस तरह से निकाला जा सकता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, ज़रा देखो। यहाँ पे मेरे पास गिवन है VI भी गिवन है, G भी गिवन है, VF भी गिवन है, और मेरे पास H1 भी गिवन है, ठीक है। तो मुझे निकालना है, सॉरी H2 निकालना है, H1 तो निकला हुआ है ना, H2 की वैल्यू निकालनी है। तो H2 की वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी ये देख लेते हैं। तो H2 की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, मैं आगे जाता हूँ। मेरे पास एक फार्मूला होता है H2 के लिए कि क्या होता है बेटा, मेरे पास 2GH क्या होता है, एक फार्मूला होता है 2GH बराबर होता है किसके बेटा, VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, ठीक है। G2GH इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI। तो बेटा मेरे पास 2 बता है, G भी मुझे पता है, और मेरे पास H की वैल्यू 80 जो है
वो भी मुझे, एच की वैल्यू मुझे अभी नहीं मालूम, ठीक है। मैं H2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कहीं पर भी H2 का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और T1 की मुझे मालूम है। तो जल्दी से आ जाते हैं, इसको लिख कर देख लेते हैं। तो बेटा 2 तो मैं 2 ही लिखूंगा। जी की वैल्यू मेरे पास क्या था बेटा, माइनस का 9.8, तो मैं माइनस का 9.8 ही लिखूंगा, 81 करके लिख देना। एच की वैल्यू तो मुझे निकालना है, तो मैं इसको H2 बोल रहा हूँ। वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और वी आई की वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 9.6 को ऐसे रहने दो, 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 9 18.8 है ना, तो 19.6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 19.6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 हो जाएगा, और ये माइनस का 12 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब 9.6 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई और हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास H2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी कि 19.6 डिवाइडेड बाय माइनस का यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 144। तो मेरा पॉजिटिव का H2 की वैल्यू मेरे पास क्या बनकर आ रही है, मेरे पास आ रही है 7.14, तो क्या आ जाएगा 7.34 मीटर, ठीक है। तो ये भी मैंने निकाल दिया। अब क्या करना होगा बेटा, जैसे ही इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो हम रिजल्टेंट H निकाल देंगे, मतलब H की वैल्यू निकाल देंगे। तो H की वैल्यू क्या होगी बेटा, H1 प्लस H2। तो मुझे मालूम है H1 की वैल्यू क्या है बेटा, H1 की वैल्यू 80 मीटर थी, जो पुरानी मेरे पास गिवन थी, और H2 की वैल्यू क्या है बेटा, 7.39, ठीक है। दोनों को प्लस करोगे तो रिजल्टेंट हाइट क्या आ जाएगी मेरे पास, 80.7 80 पॉइंट क्या आ जाएगा, 739, तो 87 पॉइंट, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 80 पॉइंट लिख दिया गलती से। जब मैं इसको प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 87.3 और 9 मीटर। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब बहुत अच्छा काम हो गया, मेरे T2 निकालना है, ठीक है। T2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को अब सॉल्व करना है, याद रखना, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डायग्राम को फिर से। देखो मैंने क्या निकाल दिया, मैंने ये वाली वैल्यू भी निकाल दी आपके सामने, और H2 की वैल्यू भी, T1 और H2 निकल गया। अब जो निकालना है मुझे, T2 निकालना है। लेकिन अब की जो वैल्यू होगी बेटा, वो डाउनवर्ड की बात की जा रही है, कि नीचे अब जा रहा है, ठीक है। T2 निकालने के लिए मैं डाउनवर्ड की बात कर रहा हूँ, तो मतलब T2 में ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी बेटा, वो क्या होगी, वो मेरे पास पॉजिटिव होगी। पहले मैं नेगेटिव ले रहा था, लेकिन अब क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिव होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और पेज ले लेता हूँ, एड अ ब्लैंक पेज। तो अब क्या होगा बेटा, आ जाते हैं, कर लेते हैं इसमें काम। तो मुझे अब डाउनवर्ड के लिए मैं काम करूँगा, क्योंकि मैंने अपवर्ड की तो बात कर ली ना। तो डाउनवर्ड में मेरे पास क्या हो रहा है, वी आई की जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देना कि मैं अब क्या सॉल्व कर रहा हूँ, डाउनवर्ड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो डाउनवर्ड का मेरे पास फॉर्मूला, ये थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो वी आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि डाउनवर्ड है, ऊपर से एक पैकेट नीचे के साइड गिर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरता है और जहाँ से गिरता है, तो उस वक्त क्या होगा, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी जो है उसके पास क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, H2 की वैल्यू अभी हमने निकाला था, मतलब H की जो वैल्यू निकाला था, वो मेरे पास क्या आया था बेटा, वो मेरे पास आया था कैपिटल H की वैल्यू, वो मेरे पास आया था बेटा 87.39 मीटर, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मुझे क्या करना है बेटा, इसका सोल्यूशन, अब फार्मूला लगा के इसका T2 की वैल्यू निकालना है। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा, कि मेरे पास H जो होता है, मतलब S जो होता है, ठीक है, जो पता होगा, आपने पाया होगा, S बराबर होता है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। और जब इसको ग्रेविटी के हिसाब से करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मैं S की जगह उसको क्या बोल रहा हूँ, H बोल रहा हूँ, ठीक है। VIT हो गया, ठीक है, प्लस 1/2 GT का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है ना, तो ये वही वाला फार्मूला है जो आपने पढ़ा था, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको मैंने इसी की तरह से लिख दिया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। H की वैल्यू मुझे मालूम है, और T की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो T की वैल्यू मुझे निकालना होगा, ठीक है। याद रखना, ये T2 लिख दोगे तो उन लोगों को याद रहेगा कि T2 की वैल्यू निकाल लो। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास, ये भी इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, उसको मैंने मिटा दिया। तो चलो आज इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बेटा, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो गया। H की वैल्यू मुझे मालूम है 87 है, तो क्या लिख दूंगा बेटा, 87 पॉइंट, थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो जा रही है, लेकिन खैर मैं इसको थोड़ा सा और साफ लिखने की कोशिश करता हूँ।
87.39, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है बेटा, इक्वल टू का निशान है, मैंने इक्वल टू डाल दिया। उसके बाद वी आई की वैल्यू है, तो वी आई मेरे पास 0 है, ठीक है, और T2 मैंने क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया। फिर लिखा बेटा प्लस का 1/2, फिर इसका क्या लिखा है, जी की वैल्यू क्या है बेटा 9.8, तो 9.8 1 आ जाएगा, ठीक है, और T2 मैं वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। तो T2 के ऊपर स्क्वायर भी लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी T2 लिख देना, ठीक है। T2 का ऊपर स्क्वायर लग गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, स्क्वायर लगाया है। कुछ वो मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये T है और उसके ऊपर स्क्वायर है फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेटा 87 क्या आ जाएगा मेरे पास, 87.39, तो वैसे ही उतरेगा। ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट में 9.81, और इसके बाद बेटा T का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, ज़रा इसको सॉल्व करो। 9.81 को 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 87.39 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी बेटा लाइक आई थिंक सो। मैं इसको कैलकुलेटर में वैल्यू डाल रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे पास की जो वैल्यू आ रही है 4.9 आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है बेटा, 4.9, और यहाँ पे T का स्क्वायर अपॉन 2 मैंने वही लिख दिया बेटा। 4.9 यहाँ पे मल्टीप्लाई और आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 87.39 डिवाइडेड बाय बेटा 4.9, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, T का स्क्वायर के नीचे स्क्वायर। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 17.82। क्या लिख देता हूँ, 17.82 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, T के स्क्वायर अपॉन स्क्वायर के। तो बेटा वो तुम्हें मालूम है ना, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्या कहते हैं, सिर्फ T2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ रूट लगा दूंगा। मैंने रूट लगाया 17.82, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ, 17 सही नहीं लिखा है, फिर आप बोलोगे कहाँ से आ गया ये अजीब सी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा 17, ठीक है, पॉइंट, फिर से गलत लिखा गया, 17.82, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे बेटा स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 17.82 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आता है बेटा, T2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे लिख देता हूँ निकल के, वो मेरे पास आ रहा है बेटा 4.2 सेकंड। तो 4.2 सेकंड मेरा क्या है, बुक क्या, T2 की वैल्यू क्या है बेटा, 4.2 सेकंड आ रही है, ठीक है। तो T1 की वैल्यू मुझे मालूम है क्या थी बेटा, T1 की वैल्यू मैंने क्या निकाला था, यहीं पर मैंने पीछे निकाला T1 की वैल्यू। T1 की वैल्यू आई थी मेरे पास 1.22, और मेरे पास अभी वाली जो वैल्यू आई है बेटा वो क्या आई है, 4.2, ठीक है। तो मेरे पास टोटल जो रिजल्टेंट टाइम होगा वो क्या होगा बेटा, T1 प्लस T2। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, T की वैल्यू मेरे पास 1.22 था, और प्लस मेरे पास क्या आ गया बेटा 4.2। तो दोनों को जब प्लस करोगे तो मेरे पास T की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5.4 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और इस तरीके से मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर इसको आपने वो स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। मैं शुरू में चले आता हूँ, बिल्कुल पहले ये आ गया, मेरे पास थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन खैर ये इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास सवाल है जिसके अंदर मेंशन क्या किया हुआ है बेटा, जिसके अंदर मेंशन किया हुआ है 2 टग बोट। हमारे पास 2 टग बोट हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो शिप होती है ना, शिप स्टूडेंट्स, उसको उन्होंने खींचते हैं अपनी तरफ ना, यूँ खींचते हैं। एक यहाँ पे शिप यूँ है, बड़ी सी शेप है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। तो बहुत गंदी सी डायग्राम बनाई है शिप की, तो वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। जिसके ऊपर एग्जैक्ट फोर्स क्या लग रहा है बेटा, ईच फोर्स मतलब दोनों, मतलब फिश शिप नंबर 1 F1 और F2 दोनों में क्या लग रहा है बेटा, 66,000 न्यूटन लग रहा है। एंड एंगल बिटवीन 2 रोप, जिनके एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, वो मेरे पास बन रहा है 60 डिग्री का। मतलब आपके पास 2 शिप खींच रहे हैं, जो एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। तो कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ शिप, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, रिजल्टेंट फोर्स सॉल्व करना है। तो आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर के अंदर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है था अपने इंस्टीट्यूट में। तो सबसे पहले बेटा क्या करना होगा, डेटा बनाना होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, डेटा, ठीक है। तो डेटा में मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, जो मेरे पास एंगल गिवन है वो कितना गिवन है बेटा, 60 डिग्री। तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल मेरे पास 60 डिग्री है। जबकि बेटा मुझे क्या निकालना है, F1 की जो वैल्यू है, तो F1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है बेटा, ठीक है, ये F1 है, ये H नहीं है, ठीक है। तो F1 की वैल्यू मेरे पास 6000, ठीक है, न्यूटन है, ठीक है। उसी तरह से बेटा मेरे पास F2 जो है
वो किसके बराबर है, 6000 न्यूटन के, ठीक है। तो 6000 क्या लिख दिया, न्यूटन लिख दिया दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद क्या मेंशन किया हुआ है इसके अंदर, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिक्वायर्ड में क्या हो जाएगा बेटा, आपने फोर्स कौन सा निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो मैं क्वेश्चन मार्क डाल लेता हूँ। तो आपको शायद मालूम होगा एक फार्मूला, सोल्यूशन लिखता हूँ अब बेटा और फार्मूला लिखता हूँ कि जब भी रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है हमें, तो फार्मूला क्या होता है, रूट लगता है। याद आ रहा है आपको कि मेरे पास क्या होता है, रूट लगाने के बाद F1 प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है, F1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मेरे पास प्लस, फिर क्या लिखता हूँ मैं, 2 कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। 2F1 और F2 कॉस थीटा, देखो 2 लिखा, F1 लिखा, F2 लिखा और उसके बाद क्या लिख दिया बेटा, कॉस थीटा लिख दिया। तो ये मेरे पास एक वैल्यू है। तो बेटा FR1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास, F1 की वैल्यू मुझे मालूम है 6000 है, तो 6000 लिख दिया बेटा। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर कर देगा, प्लस का निशान। फिर बेटा दूसरा भी जो मेरे पास फोर्स था वो इक्वली लग रहा था, 6000 हो जाएगा इसका स्क्वायर, फिर प्लस का निशान होगा बेटा, 2 लिखाएगा और F की वैल्यू क्या है बेटा, 6000, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, 6000 से। तो दोबारा से लिख देता हूँ 6000, ठीक है, इस तरीके से ये मैंने लिख के दिखा दिया। और आखिरी में कॉस थीटा है, तो मतलब क्या लिखाएगा बेटा, कॉस लिखा जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 60 डिग्री, तो मैं क्या लिख दूंगा, 60 डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। तो F1 F2 प्लस 2 6000 मल्टीप्लाई और 60 डिग्री। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और 60 कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है बेटा, 1/2 होता है। तो मैं जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे फिर से रूट लगा देता हूँ। जब 6000 को सॉल्व करोगे बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, तकरीबन 36 लाख आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 दफ़ा 0 है। उसी तरह से प्लस का निशान, फिर 3 6 0 0 0, फिर 0 0 एंड 0, ठीक है। प्लस जब 2 को 6000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 72, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 72 0 0 0, फिर देन 0 0 0। और बेटा कॉस 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के, तो 1/2 लिख दूंगा, ठीक है। ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको प्लस करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं फिर से लिखता हूँ रूट, ठीक है। जब 36 को 36 से प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 72,000 आ जाएगा, ठीक है। 72 लैक्स आ जाएगा, ठीक है, 72 लैक्स हो गए। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, अगर 72 लैक्स को 1/2 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36000, फिर देन 0 0 एंड 0, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, दोनों को प्लस करोगे तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है, मैं न्यू पेज में चले आता हूँ, ठीक है, ताकि वहाँ पे मैं सही से लिख पाऊँगा, ठीक है। तो मेरे पास न्यू पेज में क्या आ जाएगा, मैं रिजल्टेंट वो निकाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा और मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 108। फिर इसके बाद फिर से मेरे पास 6 दफ़ा 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने लिख दिया। और बेटा जब इसका रूट लोगे तो रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास आ जाएगी 10392 न्यूटन, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। ये यहाँ पे था, देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल दी। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। इसमें क्या लिखा हुआ, अ कार जो स्टार्ट फ्रॉम अ रेस, एक कार है जो स्टार्ट हो रहा है रेस से बेटा कांस्टेंट एस्केलेरेशन, उसकी एस्केलेरेशन बेटा क्या है, कांस्टेंट। ड्यूरिंग 5th सेकंड इट्स मोशन, वो 5वें सेकंड तक पहुंचा तो उसके बेटा जो उसने कितना कवर किया, 36 सेकंड किया, ठीक है। मतलब मेरे पास डेटा है एक, ठीक है, मैं डेटा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डेटा में मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, सबसे पहले स्टार्ट रेस से स्टार्ट हुआ था तो वी आई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी, ठीक है। मैंने वी आई लिख दिया 0 मीटर पर सेकंड, तो वी आई मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 पर सेकंड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द कार मालूम करना है और डिस्टेंस कवर बाय द कार मालूम करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मुझे क्या करनी है बेटा, मालूम करनी है। तो याद रखना कार 0 से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो वो फर्स्ट कार तक पहुँचते पहुँचते उसका कितना होगा बेटा, 1 सेकंड होगा। उसी के साथ साथ बेटा वो जब दूसरे कार में पहुँचेगा तो यहाँ से 1 से लेकर 2 तक पहुँचने में उसका 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से 2 से वो 3 तक पहुँचेगा तो मेरे पास 3 लगेगा। फिर बेटा 3 से वो 4 तक पहुँचेगा तो 4 सेकंड लगेगा और 4 से 5 तक पहुँचेगा तो मेरे पास क्या लगेगा बेटा, 5 सेकंड लगेगा। कहने का मकसद ये है कि मेरे जब वो लास्ट में पहुँचा मतलब 5 सेकंड तक पहुँचा तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 36 सेकंड आ गई। और टोटल मेरा कितना है, 5 सेकंड आ रहा है कार का एक एक करके। तो कहने का मकसद इसका क्या है कि अगर मैं S5 में से S4 को माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आ रही है। तो अब क्या करना होगा, मैं डेटा में लिखूंगा कि मेरे पास वी आई तो 0 मीटर पर सेकंड था, लेकिन बेटा मेरे पास टी जो है
वो क्या है मेरे पास टी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से इस तरीके से। टी जो है मेरे पास बेटा वो क्या है बेटा, पहले तो 5 सेकंड है और फिर टी जो है वो मेरे पास किसके बराबर है बेटा, 4 सेकंड के, ठीक है। टी मेरे पास एक जो टी है वो 5 सेकंड और एक जो टी है वो किसके बराबर बेटा, 4 सेकंड के बराबर है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जाहिर सी बात है जब वो 4 सेकंड तक डिस्टेंस कवर करेगा तो 4 सेकंड होगा और जब वो 5 सेकंड तक करेगा तो 5 होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, एक तरह का सोल्यूशन हो जाएगा। और डेटा के अंदर क्या लिखोगे, एक और कंडीशन भी लिख दोगे कि मेरे पास अगर S5 में से S4 कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास आ रहा है इसकी वैल्यू 36 मीटर, ठीक है। तो चलो आज इसका सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मेरे पास सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, S4 की वैल्यू निकालूंगा, किसकी, S4 की निकालूंगा, S5 की निकालूंगा, ठीक है। S4 निकालूंगा और उसको S5 से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास खुद ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलो पहले S5 ही निकाल लेंगे, 5 लिखा हुआ है, S5 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, सॉरी 4 नहीं बल्कि क्या आएगी 5, क्योंकि 5वें सेकंड तक पहुंचा है तो मेरे पास क्या होगा 5 सेकंड होगा, तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होगा, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर होता है, मैंने लिखा S5 इक्वल टू क्या होता है मेरे पास VIT, तो लिखा VIT प्लस 1/2 और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा A टी का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने S5 फिर से वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू का नीचे डाला, VI मेरे पास 0 है और टी मेरे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। टी में क्या कर दूंगा 5 लिख दूंगा, टी नहीं लिखूंगा बल्कि यहाँ लिख दूंगा यहाँ पे ब्रैकेट डाल के 5, ठीक है। फिर प्लस का निशान 1/2, ए की वैल्यू मुझे नहीं मालूम तो ए को मैं क्या लिख दिया, वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास टी की जो वैल्यू क्या है बेटा 5 है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसकी वैल्यू क्या बनकर आ रही है, तो S5 जो है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू लिखना मत भूलना, ए मैं वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है, ए वैसे लिखा जाएगा। तो बेटा 2 में से 25 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, S5 की वैल्यू, S5 जो है वो बराबर हो जाएगा बेटा 12.5, क्या हो जाएगा 12.5 और उसके साथ ए आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ए लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा मेरे पास 1। अब इसी तरह से बेटा हम किसको निकालेंगे, 4 S4 के लिए, तो हम S4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो S4 में क्या होगा मेरे पास, मैं यहाँ पे लिखूँगा S4 बराबर हो जाएगा किसके, वही फार्मूला VIT जो कि प्लस होता है किसके साथ 1/2 और AT का स्क्वायर, ठीक है। तो AT और क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने फिर से लिखा S4, VI की वैल्यू 0 है जबकि बेटा इस दफ़ा T की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। 4 लिखने के बाद क्या होगा, प्लस का निशान 1/2, फिर इसके बाद बेटा ए वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ए मैंने क्या करा, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा S4 की जो वैल्यू है वो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/2 और क्या आ जाएगा ए और फिर उसके साथ क्या ले जाएगा 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, सेकंड इक्वेशन मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि S4 की जो वैल्यू बन रही है वो मेरे पास बन रही है बेटा 8, ठीक है, 8 और इसके साथ ए, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। इक्वेशन नंबर 1 ये आ रहा है मेरे पास और इक्वेशन नंबर 2 ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन को माइनस करवा देना होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन थी कि S5 को माइनस करवा दो किसके साथ, S4 के साथ। तो मैं यही काम करूँगा, S5 को माइनस करवा दूंगा S4 के साथ। तो S5 की वैल्यू क्या है 12.5 है और 8A। तो चलो आ जाओ, मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए, एड अ ब्लैंक पेज। और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा मेरे पास जो कंडीशन थी क्या थी, S5 जो था माइनस हो रहा था S4 के साथ जो कि किसके बराबर था 36 के। तो S5 की जो वैल्यू है वो क्या आई थी मेरे पास 12.5 और इसके साथ A था, फिर माइनस होगा बेटा किसके साथ 8A के साथ जो कि बराबर होगा 36 के। बेटा इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4.5। तो क्या लिख दूंगा 4.5A जो कि बराबर किसके होगा बेटा 36 के, ठीक है। तो इसको मैं 36 ऐसे लिख देता हूँ, ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 36 के। तो बेटा A की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या होगा 36 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है ए की वो मेरे पास आ रही है बेटा 8
मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है तो ये मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। उसके बाद बेटा मुझे क्या निकालना है, एस निकालना है, ठीक है। एस 5 की वैल्यू निकालना है क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटा, जो मेरे पास इक्वेशन होगी यहाँ पे क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन थी S5 की, ये वाली ना, S5 की मेरे पास ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। कौन सी, ये वाली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल्कि ये भी नहीं देखो, बल्कि ये देख लो, इक्वेशन नंबर 1 देख लो, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। बल्कि मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मैं क्या बात कर लूँगा बेटा, ए की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, S5 मतलब टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखता हूँ मैं, S5 का जो मेरे पास इक्वेशन लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, S5 इज इक्वल टू 12.5 और A। तो मैं क्या लिखूँगा, S5 वैसे ही लिखूँगा, 12.5 लिखता हूँ और मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ बेटा, 8 से। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो S5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। मुझे डिस्टेंस निकालना था और मुझे एक मीटर निकालना था, मतलब वो निकालना था, क्या कहते हैं, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन दोनों मैंने निकाल दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।